हेलो एवरीवन, एक स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति का जो पढ़ रहे थे उसका अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने कर लिया था कवर। अब देखिए, अब प्रश्नावली जो है 9A, इसका मतलब ये है कि जो पढ़ रहे थे सर्वसमीका और चाहे जितना भी हम लोग पढ़े हैं पहले, इससे मतलब 8 वाले चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर था, उसके बाद का जितना उसको पढ़े हैं उसी का अनुप्रयोग है, मतलब कि उसका प्रयोग कहाँ करेंगे ये चीज है। ठीक है, तो प्रश्नावली 9A का शुरू करेंगे हम लोग। प्रश्नावली 9A का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार बना लेते हैं, एक बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर है इसको बना लेते हैं, ठीक ना। एक मीनार हो गया, उससे 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण ये हो जाएगा 60 अंश, सॉरी 30 अंश है, सॉरी 30 अंश ये हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ABC और ये जो दूरी है 30 मीटर है, इसको H मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए ऐसा लगाएंगे हम लोग, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आ जाए, ठीक ना। तो क्या लगाएंगे, tan त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। करनी में 30 का मान होता है 1 बटे करनी में 3, H बटे में 30, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो करनी में 3H बराबर 30 हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 30 बटे में करनी में 3, परमेयीकरण कर दीजिए। हाँ बस हर का परमेयीकरण किया जाता है। 30 बटे में 30 करनी में 3 बटे में 3 हो जाएगा, 3 दहा में 30, ठीक है। अब देखिए 10 करनी में 3, अगर दशमलव में लाना होगा तो 1.732 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। नहीं तो यही आंसर हो जाएगा मीटर में। हाँ तो इतना ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए मान लीजिए कि एक पेड़ था इतना बड़ा, ठीक ना, और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए कहीं यहाँ से टूट जा रहा है, ठीक ना। ये पेड़ था इतना बड़ा, अब यहाँ से टूट गया तो इसको ऐसे डट डट कर दीजिए कि इधर मतलब टूट गया है, ठीक ना। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये जहाँ पे लगा हुआ है जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ये जो कोण हो जाएगा 30 अंश का, ठीक ना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, 8 मीटर दूरी पर छू रहा है। तो क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये H मान लीजिए, तो ये X इसको मान लेंगे, इसको Y मान लीजिए, ठीक ना। तो हमको ज्ञात क्या करना है, IH बराबर X प्लस वाई ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि यही वाला टूटा हुआ भाग इधर आ गया है, तो इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। तो ए बी पेड़ था, C पर से टूट गया, ठीक ना, और D पर जाकर लग गया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ACD में tan ACD में, ठीक ना, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, हाँ लंब बटे में आधार 8 हो जाएगा। 1 बटे करनी में 3 बराबर X बटे में 8, तो करनी में 3X बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो X बराबर हो जाएगा 8 बटे करनी में 3, इसको एक यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर पुनः इसी वाले त्रिभुज ACD में, अब इसमें साइन लगा देंगे, ठीक ना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन 30 अंश बराबर लंब X बटे में कर्ण Y। 30 अंश का मान कितना है, 1 बटे में 2, X का मान नहीं, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, ठीक ना। X का मान 8 बटे करनी में 3 बटे में Y का इसमें गुणा कर दीजिए, Y हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूनी के 16 बटे करनी में 3। अब पेड़ की ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा, X प्लस Y ना। तो X का मान कितना है, 8 बटे करनी में 3, और Y का मान कितना है, 16 बटे करनी में 3। 16 8 24 हो जाएगा, बटे करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए,
24 करनी में 3/3 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 8 24, इतना मीटर हो जाएगा, है ना। अतः पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, पेड़ की लंबाई बराबर 8 करनी में 3 मीटर, ठीक है। नहीं तो करनी में 3 का मान रखकर गुणा कर देंगे, नोट कर लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी जो है इसमें tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h/20 हो जाएगा ना। तो h इसका मान होता है करनी में 3, h/20, और ये क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 करनी में 3, h का तो मान आ गया, ठीक है। अब देखिए h का मान आ गया तो इतना नहीं आया होगा तो दशमलव में आया, कितना ही आया है, दशमलव में बदल देंगे, 1.732 कर देंगे तो हो जाएगा 0, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 14, 2 1 कम 2 1 3, नहीं इसका दो ठो आंसर दिया होगा, एक कितना दिया है, ठीक है, इतना मीटर आ गया। मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक ना, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। अब भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे, मकान की ऊंचाई। पुनः त्रिभुज बीडीई में इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, tan 45 अंश, ठीक ना, tan 45 अंश बराबर ये दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस x होगी ना, क्योंकि ये पूरा h है, ये x है, तो h माइनस x लिख लेंगे इसको बटे में 20, इसका मान 1 होता है, तो h माइनस x बटे में 20, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, h माइनस x बराबर 20 हो जाएगा, 20 हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे ना, h का तो मान पता हो गया है। चलिए x को उधर ले जाएंगे तो h माइनस 20 बराबर x ना, तो h का मान कितना है, 34.64, ठीक है। आप माइनस 20 कर दीजिए, 0 लिखें चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं है। x अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14.64 x बराबर हो गया, मतलब x बराबर 14.64 मीटर हो गया। ये मकान की ऊंचाई, ये हो गई मकान की ऊंचाई, और ये मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 अंश था, ये 30 अंश हो गया, ठीक ना, 30 अंश हो गया उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश, मान लीजिए यहाँ से देखने पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, ABC, तो उस समय क्या परछाई कितनी थी, 20 मीटर मापी गई, तो 20 मीटर कर लेंगे इसको। तो क्या पूछा है, ऊंचाई ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर h बटे में 20, और 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3 बराबर h बटे में 20, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो करनी में 3 h बराबर 20 हो जाएगा, तो h बराबर 20 बटे में करनी में 3, परमेयीकरण कर दीजिए, करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो 20 करनी में 3 बटे में 3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है, लंबाई की करनी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार बना लेते हैं, एक मीनार मान लीजिए h ऊंचाई का मीनार है, तो इसकी छाया की लंबाई करनी में 3 गुनी है, तो करनी में 3h हो जाएगी ना, इसके 3 करनी में 3 गुनी, क्योंकि h है तो ये करनी में 3 गुनी है, तो करनी में 3h हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, चलिए सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना, ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे, tan 30 अंश, ये 30 अंश है ना, अरे 30 अंश नहीं, इसको तो ज्ञात करना है, इसको मान लीजिए थीटा है, tan थीटा बराबर h बटे में करनी में 3h, h से h कट जाएगा, ठीक ना, तो tan थीटा बराबर 1 बटे करनी में 3
टेन थीटा बराबर, ये किसका मान है, टेन में टेन 30 अंश का, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 अंश आ गया। ठीक ना, नोट कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा।